चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि फार्मूला ई कार रेसिंग के जरिए रियासत की 600 करोड़ रुपए की अवामी दौलत को लूटने की कोशिश की गई थी। ताहम 55 करोड़ को लूटने के दौरान ही उनकी हुकूमत ने इस स्कैम का पता चलाते हुए उसकी तहकीकात करवाई। रियासती असेंबली में बीआरएस अरकान की जानिब से फार्मूला ई कार रेसिंग के मामले में उनके लीडर केटी रामाराव के बेकसूर होने और इस मामले पर असेंबली में मबाहिस की इजाज़त देने के मुतालबे पर जारी एहतजाज के दरमियान चीफ मिनिस्टर ने ऐवान से खिताब करते हुए फार्मूला ई रेसिंग के सारे मामले की तफसीलात से अरकान को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में उस वक्त के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने फार्मूला ई रेसिंग के लिए लंदन की एफईओ कंपनी को एचएमडीए के अकाउंट से 55 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल करवाई। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये मामला पेश आया उस वक्त रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज था। उन्होंने कहा कि एचएमडीए की हिंदुस्तानी करेंसी को पाउंड में तब्दील करते हुए 55 करोड़ की रकम एफईओ को मुंतकिल की गई। उन्होंने कहा कि इसके चंद दिन बाद ई रेसिंग इवेंट मुनक्किद करने वाली एफईओ कंपनी के सीईओ ने उनसे मुलाकात की और माहिदे के मुताबिक बाकी रकम जारी करने के लिए ताउन की ख्वाहिश की। इस मुलाकात के दौरान ही इस स्कैम का इंकशाफ हुआ। एफईओ के सीईओ ने रियासती हुकूमत से माहिदे की मजीद रकम हासिल करने के लिए उनसे नुमाइंदगी की थी। इस नुमाइंदगी के दौरान सीईओ ने बताया कि कार रेसिंग माहिदे के तहत तेलंगाना हुकूमत एफईओ को 600 करोड़ रुपए की रकम अदा शुद्दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस इंकशाफ के बाद वो सारे मामले की मुकम्मल छानबीन करवाई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 साल से इस सारे मामले की जानकारी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि केटीआर फार्मूला ई रेसिंग के नाम पर 600 करोड़ रुपए लूटने का मंसूबा बनाए थे, लेकिन हुकूमत तब्दील होने की वजह से ये मामला 55 करोड़ पर ही रुक गया। చైర్మన్లు లేకపోతే డైరెక్టర్లు అందరూ 2017లోనే ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడి వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణాలలో పాల్పడి జైళ్లలో ఉన్న సంస్థకు చంద్రశేఖరరావు గారు అప్పచెప్పి ఈ తెలంగాణ రైతాంగ సంపూర్ణ సమాచారాన్ని దేశాలు దాటిచ్చింది అధ్యక్ష. ఇయాల డేటా మీకు తెలుసు కదా అధ్యక్ష ఎంత విలువైందో. ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే అధ్యక్ష నా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, నా బ్యాంకు ఖాతా ఇవ్వాలి, నా టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఒక సీక్రెట్ కోడ్లో ఉండాలి. ఒకవేళ ఆ వెబ్సైట్ నిర్వహించే వాళ్ళు చూడాలనుకున్నా కూడా కనిపించకూడదు అధ్యక్ష.